सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा, वॉर क्राइम का आरोप। अभी ये बात सामने आई है कब से, जब से ईरान में युद्ध हुआ था। ईरान में एक गृह युद्ध छिड़ गया था। बहुत कुछ चल रहा है समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा, वॉर क्राइम का आरोप लगा है। सीरिया की अदालत ने मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए बशर अल असद तथा उनके भाई को उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई है। सीरिया की एक कोर्ट ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर असद को उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को मानवता के खिलाफ अपराध और वॉर क्राइम के तहत सजा मिली है। सीरिया की अदालत ने मानवता के खिलाफ और युद्ध अपराधों के लिए बशर अल असद तथा उनके भाई को उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई है। दोनों पर सीरिया के 14 साल के लंबे संघर्ष के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध करने के आरोप थे। इस संघर्ष में लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। इसी मामले में असद के ममेरे भाई आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई। नजीब पर दक्षिणी प्रांत दारा में कार्रवाई का नेतृत्व करने का आरोप था। इसके कारण विद्रोह भड़का और गृह युद्ध शुरू हो गया। जब सीरियाई जज सजा सुना रहे थे तो नजीब कैदी की वर्दी पहने हुए एक पिंजरे के अंदर खड़ा था। बशर और माहिर 2024 में सत्ता गिरने के बाद रूस भाग गए। इसी मामले में बशर अल असद के मामा के बेटे आतिफ नजीब को भी फांसी की सजा दी गई। बशर और माहिर दिसंबर 2024 में सत्ता गिरने के बाद रूस भाग गए थे। पुतिन सरकार ने उन्हें शरण दी थी। आतिफ नजीब रूस नहीं भाग पाए थे और जनवरी 2025 में अरेस्ट कर लिया गया था। आतिफ मंगलवार को अदालत में पेश हुए। AP न्यूज एजेंसी के मुताबिक आतिफ को कैदी के देश में पिंजरे में लाया गया जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। आतिफ नजीब सीरियाई सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। 2011 में दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के चीफ थे। उन पर आरोप है कि साल 2011 में सीरिया के दारा राज्य में प्रोटेस्टर पर सख्ती से निपटने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद पूरे सीरिया में विद्रोह प्रदर्शन और उग्र हो गया था, जो बाद में 14 साल चलता रहा और इसे 5 लाख लोग मारे गए। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या इस तरह के फैसले सुनाना किसी भी अपराधी के लिए बेहतर है जब उसकी मौजूदगी ना हो? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।